सचमुच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर मैं हूं मनीष धाकड़। और दर्शकों, मैं आया हूं ग्राम बड़वन, जिला मंदसौर में, जहां पर कमलेश जी धाकड़ जो कि ग्राम बड़वन के रहने वाले हैं, इन्होंने दर्शकों ये युवा किसान हैं और युवा किसानी के साथ साथ समय के साथ में अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। दर्शकों, लहसुन सभी लगाते हैं, रियावन, ऊटी, G2 सभी तरह की क्वालिटियाँ जो है सभी किसान भाई खेती करते हैं। लेकिन कमलेश जी धाकड़ ने इनको जैसे ही फार्मिंग लहसुन, जो इनके यहाँ पर हम फार्मिंग लहसुन की जानकारी लेने के लिए आए हैं, जैसे इन्हें पता लगा कि फार्मिंग लहसुन जिसे कि NARC G1 के नाम से भी जाना जाता है, तो इनका रुझान बढ़ा उसकी तरफ और ये अपने खेत पर लेकर के आए, उसे इन्होंने लगाया और उसकी पूरी खेती इन्होंने की है। और अब वो हार्वेस्टिंग का समय उस लहसुन का आ चुका है, फार्मिंग लहसुन का। तो उसके बारे में दर्शकों मैं शुरू से लगा करके अंत तक कमलेश जी से पूरी जानकारी लेने के लिए आया हूँ कि इन्होंने किस प्रकार से बीज का चयन किया, किस प्रकार से इनको इस लहसुन के बारे में पता लगा और ये इसकी तरफ आकर्षित हुए, और किस प्रकार का इनका खेती का अनुभव रहा है, और क्या ये खेती करके इससे मुनाफा कमा पाएंगे या फिर नहीं कमा पाएंगे। ऐसी पूरी जो जानकारियाँ हैं हम किसान भाई से लेने वाले हैं। तो कमलेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो कमलेश जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो फार्मिंग लहसुन आपने लगाई है, इसका आपको पता कैसे लगा था? इसका हम वीडियो देखते थे अपने दिल्ली आज़ादपुर मंडी का। जी जी। तो वहाँ से जितेंद्र खुराना जी का वीडियो देखते थे, वहाँ वो नाम लेते थे और बीज बताते भी थे। अच्छा अच्छा। तो उस हिसाब से हमने सोचा कि हम भी लेके आए वहाँ से। अच्छा कमलेश जी, जब आपने बीज लाने के बारे में सोचा तो क्या आपको ये पता था कि ये वैरायटी हमारी जो लहसुन है, अपने क्षेत्र में होने वाली लहसुन है, उनसे अलग है? ये अलग तो है, ये तो मालूम था, पर ये यहाँ पे होगी कि नहीं होगी ये इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। प्रैक्टिकल के लिए इसको लेके आए हम। अच्छा, प्रैक्टिकल के लिए आप लेके आए। अच्छा, उस समय पर जब आप बीज लेने गए थे तो उस समय पर आपको क्या भाव बीज मिला था? ये 350 रुपये किलो। 350 रुपये किलो आप वहाँ से लेकर के आए थे। अच्छा, ये होता है कि हमारी लहसुन जो हम खेती कर रहे हैं इसके बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन ये लहसुन एक नई थी। आपको क्या लगता था कि मैं कर लूँगा इस खेती को या फिर हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे हम अपने जो दूसरी लहसुन रियावन है, देसी है, ऊटी वगैरह में जो मेहनत है उसमें करते हैं। हाँ। वही खाद, वही दवाई। अच्छा। और उसी हिसाब से इसके बारे में तो हम आगे जानकारी लेंगे सही आपसे। पर अभी मैं बेसिक आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी नया काम करने में आज किसानों की स्थिति ये है कि कुछ भी अगर नया आता है तो उसको करने से पहले हिचकिचाते हैं कि क्या पता होगा या नहीं होगा या नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप बड़वन गांव के, और मैं बहुत सारे ऐसे गांव में गया हूं जहां की युवा किसान जो है नई खेती को अपना रहे हैं, नए तरीकों को अपना रहे हैं, जिससे कि वे अपने आप को आगे बढ़ा सके, ज़्यादा फायदा कमा सके, खेती को उन्नत बना सके। तो इसी में आप भी शामिल हैं, तो यही मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ। तो आप शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप जब इस बीज को लेकर के आए थे तो ये बीज सूखा हुआ था या फिर गीला था ऊटी की तरह? नहीं, अपने सूखा हुआ ही था। बिल्कुल सूखा बीज था, अपन जैसे देसी लगाते उसी हिसाब से सूखा हुआ था। अच्छा अच्छा। और उस समय पर जैसे आज हम इस लहसुन को देख पा रहे हैं दर्शकों, लहसुन बहुत ही बढ़िया है। इसकी साइज अगर देखेंगे तो अभी तक कोई लहसुन इतना बड़ा साइज का मैंने देखा नहीं है। ये सभी ऊटी हो, G2 हो, देशी हो, रियावन हो, सभी से बड़ा साइज है। इससे बड़ा लहसुन का साइज होता नहीं है। तो इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो सूखा बीज आप लाए थे। आज कमलेश जी ने मुझे बताया है कि इसमें जो कली बनेगी 7 से 8 कली इसकी बनेगी। हाँ, 7 कली बनेगी। तो क्या जब बीज लेके आए थे तब भी उसमें 7 से 8 कली थी? नहीं, वो तो मैंने अपन गठान नहीं लाए थे, केवल कली लेके आए। अच्छा, कली ही लेके आए थे। और कली इसकी काफ़ी बड़ी होती है? बड़ी होती, बहुत बड़ी मोटी कली होती है। अच्छा अच्छा। तो कमलेश जी, इसको आपने लगाने से पहले इसमें क्या क्या डाला था, जैसे कि हम अन्य लहसुन की खेती करते हैं उस प्रकार से? इसमें क्या उसमें जो हम देसी का खाद वगैरह डालते हैं जी, जैसे भी खाद डाला, और अपने जो उर्वरक जो 12 पत्ती के DAP वगैरह ये। अच्छा, समय बेसिक डोज की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने ये कितने एरिया में लगा रखा है आपने? लगभग कितना हो जाएगा ये करीब 120 फीट के 2 क्यारी हैं। और क्या, 120 फीट की 2 क्यारियाँ हैं। और चौड़ाई में अगर देखें तो 10 फीट। हाँ, 12 फीट चौड़ी, 12 फीट की चौड़ाई है। तो 120 फीट लंबे 2 क्यारे हैं और 12 फीट की चौड़ाई है दोनों क्यारों को मिला करके। इतने में इन्होंने खेती की है। तो बेसिक डोज में क्या डाला था? जैसे अपन पोटाश वगैरह डालते हैं, DAP वगैरह डालते हैं, सब डालते हैं ना, वो सभी डाला था आपने इसमें? अच्छा, उसके बाद में जब सिंचाई वगैरह करी तो सिंचाई में कोई परिवर्तन होता है इसमें? नहीं, जैसे अपन वो पान से पान पिलाते हैं बस। अच्छा, पान से पान पिलाते हैं। तो कमलेश जी, ये जो खेती है इस फार्मिंग लहसुन की, ये काफ़ी लंबी है, आपने मुझे बताया था। बहुत लंबी। तो कितना समय इसका लगा था? इसका जब आपने लगाया था वो तारीख कौन सी थी? ये इसको 20 अक्टूबर के आसपास लगाया था। 20 अक्टूबर के आसपास आपने इसको लगाया था। और आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं दर्शकों, तब हो रही है 22 मई 2023 और इन्होंने 20 अक्टूबर 2022 को लगाया था। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना समय लहसुन लेती है। अभी कमलेश जी ये पूरी तरीके से पक कर के तैयार हो गई है? नहीं,
इसमें ये जैसे जैसे सूखेगा ना पौधा, वैसे वैसे इसमें कली छटने लग जाएगी। अच्छा अच्छा, कली हाँ, छटने कली लग जाएगी छटने लग और कली निकल जाएगी। हाँ। अच्छा कमलेश जी, ये तो लहसुन है, इसमें शायद अगर हम ये कहें कि आम के आम और गुठलियों के दाम, हाँ ऐसे तो वो कहावत गलत नहीं होगी। हाँ सही बात है। दर्शकों, ये जो जीवन लहसुन है ये, अच्छा कमलेश जी, सबसे पहले इसका बेसिक परिचय हम जान लेते हैं। अभी हम इसे फार्मिंग लहसुन के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये लहसुन है कौन सा? इसको ये NARC जीवन करके भी बोलते हैं। NARC जीवन के नाम से भी इसे जाना जाता है। अच्छा कमलेश जी, ये जो लहसुन है, जैसा कि आपने उखाड़ा है इसको, लेकिन इसके नीचे भी लहसुन आती है, हाँ आती है ना। हाँ। तो उनका क्या माजरा है, वो थोड़ा सा समझाएं हमारे किसान भाइयों को। ये इसको ये चनिया लहसुन बोलते हैं। अच्छा, ये अच्छा। इसकी जड़ों में लगती है, जैसे ये लग रही है ना। जी 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 ये इसको जड़ में से ये यहाँ से इसे इसको निकालना पड़ता है। जी जी। एक पौधे के नीचे से लगभग 10 से 12, 8 से 10 से 12 निकल रही है, जो कि हमने देखा भी और आप आपकी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कमलेश जी ने उखाड़ करके भी लहसुन हमको बताई है, और उसके नीचे से जो छोटी लहसुन निकल रही है, इन्हें चनिया लहसुन बोला जाता है। अभी हम अपनी भाषा में ही शायद बात कर रहे हैं, और ये इनकी जड़ों के आसपास और इस लहसुन के नीचे लगती है। अच्छा कमलेश जी, इतना समय हो गया, आपने बीच बीच में समय समय पर क्या खाद बीज वगैरह दिया आपने, मतलब जो खाद देना होता है? जो आवश्यकता होती है उस हिसाब से DAP भी डाला इसमें, और अपने कैल्शियम नाइट्रेट और 12-32। हाँ, मतलब कि खेती तो हाँ, अपनी जो- नॉर्मल लहसुन की तरह हाँ, देसी उसी- और उसी ऊटी की प्रकार तरह ही से, हुई हाँ, है। बस उसी। अच्छा, इसमें रोग वोगों की क्या है कि रोग के प्रति कितनी सुरक्षित फंगस है? इसमें थोड़ा फंगस की ज़्यादा आती है समस्या। अच्छा, फंगस फंगस की ज़्यादा आती है क्योंकि पत्ते चौड़े रहते हैं ना। हाँ तो ये हाँ, फंगस की थोड़ी ज़्यादा समस्या देख आती है। रहता है। हाँ। तो फंगस के लिए हम समय 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 पर पे स्प्रे या फिर स्प्रे करना थोड़ा टाइट स्प्रे करें, मतलब हाँ थोड़ा हेवी इसे, स्प्रे हाँ, करना heavy पड़ेगा स्प्रे करना पड़ता है। फंगस के लिए। अच्छा, उसके अलावा आपने कोई ऐसा और रोग देखा है जो इस लहसुन में आपको देखने को मिला नहीं, हो? और कुछ भी रोग नहीं है। ऐसा कोई रोग कोई आपको रोग देखने को ट्रिप्स मिला? आते हैं तो ट्रिप्स के लिए दवाई। हाँ, वो तो हम वैसे भी दूसरे लहसुन में भी करते ही हैं। अच्छा कमलेश जी, आप इसे लेकर के आए हैं, आपने इसे लगा भी लिया है, अब आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को सफल महसूस करते हैं? जी बिल्कुल। ये अब दूसरी लहसुन भी अपने इधर एरिया में हो रही थी, हाँ। उसी हिसाब से लाए थे कि ये भी हो ही जाएगी अपने। तो कमलेश जी, जैसा कि आपने इस खेती को आप यहाँ तक लेकर के आए हैं, आपने किया है, मैं चाहूँगा कि आपके पास में जो बीज है इसे आप कम से कम हमारे किसान भाइयों तक उपलब्ध करवाएं, ताकि वे भी खेती कर सकें और उन्हें भी आप प्रशिक्षण देकर के खेती करवाएं। तो क्या आप बीज उपलब्ध करवा देंगे? जी बीज तो अभी देखो इसके निकालेंगे, कितना बीज निकलेगा हाँ उस हिसाब से हम अपनी। हाँ, अगर संभव हो पाया तो संभव हो आप पाया कर तो सकते बीज हैं। तो किसान भाइयों, अगर संभव हुआ, कमलेश जी ने अगर कहा हमें कि हाँ, अगर कोई और किसान भाई भी करना चाहें तो उसे पूरा निर्देशन मार्गदर्शन भी देंगे, और बीज जो मार्केट रेट होगा जो कमलेश जी लेकर के आए हैं, या फिर जो भी होगा वो आप अपने आपस में डिसाइड कर सकते हैं, हम तो आपको संपर्क करवा देंगे। तो कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं आपसे अभी और पूछना चाहूँगा आपसे कि ये लहसुन आपकी तैयार हो गई है, और जो वो जो छोटी लहसुन आपने मुझे बताई है, क्या डिफरेंस है उस लहसुन में और इस लहसुन में? क्या भाव का डिफरेंस आता है, या फिर क्वालिटी, या फिर उसकी कोई ऐसी गुणवत्ता हो? नहीं, उसके भाव का डिफरेंस है। ये वाली जो है ये अभी माने आज भी हमने देखा था वीडियो। जी जी। उसमें बता रहे थे इसका 300 रुपये रेट है। 300 रुपये इसका रेट है, और इसका 500 रुपये किलो के हिसाब से रेट है। अच्छा अच्छा। हाँ। आम के आम जो गुठलियों के दाम है वो ज़्यादा है दर्शकों, ये ध्यान दीजिएगा। लहसुन तो आपकी 300 रुपये किलो आज का जो रेट है, कमलेश जी ने देखा था, वहाँ पर है दिल्ली आज़ादपुर मंडी में, लेकिन ये जो लहसुन है इसके नीचे निकलने वाली, ये लहसुन 500 रुपये किलो बिक रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो भी अगर हम बता रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप देखना चाहते हैं भाव को, अगर आप समझना चाहते हैं कि वास्तविकता में क्या भाव है, तो आप दिल्ली मंडी के भाव देख सकते हैं। दिल्ली मंडी के भाव आपको यूट्यूब पर भी मिल ही जाएंगे, और वहाँ पर जो लहसुन के भाव बताते हैं उसमें आप इस फार्मिंग लहसुन के भाव देख सकते हैं और पता कर सकते हैं। तो कमलेश जी, और कुछ आप हमारे किसान भाइयों को बताना चाहें जो कि ज़रूरी हो? हाँ जी, इसमें ये 20 किलो कली लाए थे। अच्छा, 20 किलो कली लगी थी। 20 किलो कली आपने 120 और 120 दो क्यारे तो आपके हो गए हैं। हाँ। 120 फीट लंबे और 12 फीट चौड़े हैं, उसमें आपने 20 किलो कली लगाई है। और 20 किलो कली में से लगभग आपको क्या लगता है कितना माल निकल जाएगा? ये निकल जाएगा करीब करीब 2 से 2.5 क्विंटल माल निकल जाएगा। 2 से 2.5 क्विंटल माल निकल जाएगा। और ये चनिया लहसुन भी निकल जाएगा कम से कम 30-40 किलो। 30-40 किलो आपका ये निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप हिसाब लगा सकते हैं दर्शकों, अगर आप फार्मिंग लहसुन की खेती करते हैं तो कितना फ़ायदा आप कमा सकते हैं। वैसे तो मुझे लगता है क्योंकि लहसुन काफ़ी अच्छा है, साइज में बड़ा है, जब इसका ये जो बनेगा उसके बाद में अगर मान लो हम इसकी सफाई वगैरह करते हैं और मंडियों में अगर लेकर के अच्छा कमलेश जी, आपको क्या लगता है इसका मार्केट अगर करना हो किसान भाई को, तो क्या अपना लोकल मार्केट मंसूर, नीमच, पिपलिया, वहाँ इसका भाव मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा? अभी नहीं मिल पाएगा। अभी ये क्या है कि मंडियों में अपने इधर आता ही नहीं। अपने इधर आता नहीं। हाँ, ये केवल वो बाहर विदेशी लोग वहाँ दिल्ली आज़ादपुर मंडी से लेके जाते हैं, एक्सपोर्ट हो जाता है। हाँ।
तो कमलेश जी, आपने ये लहसुन लगाई तो इसके बारे में आपने ये पता किया है कि वास्तविक फसल कहाँ की है? ये पाकिस्तान की है। अच्छा तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में तैयार किया वो बीज है। अच्छा अच्छा। कली काफ़ी बड़ी होती है दर्शकों इसकी, अगर आप ये कली देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कली की साइज। ये सिर्फ एक कली है। हमारे यहाँ पर अगर तीसरे नंबर का लहसुन जो हम ग्रेडिंग करते हैं, अगर उसको और इसको रखें तो ये लगभग उसके बराबर ही है, उससे बड़ा ही निकलेगा। तीसरे नंबर की जो हमारी देसी लहसुन होती है उसकी ये सिर्फ एक कली है, इसमें 7 से 8 कली होती है। तो कमलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे फसल तो काफ़ी लंबी है, आपने काफ़ी मेहनत भी करी है और आप सफल भी हुए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और वीडियो में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी फार्मिंग लहसुन के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं जो कि हमारा इस वीडियो में छूट गया हो, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि कमलेश जी जो अपने काम से फ्री हो जाएंगे उसके बाद में अगर कुछ ऐसा लगता है जो आपको जानकारी जानना आवश्यक है, हमारी देना ज़रूरी है, तो वो मैं एक बार फिर कमलेश जी के पास आकर के आपको जानकारी उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा लगातार आपको इस चैनल पर इसी प्रकार की किसान हितैषी, किसानों के लिए ज़रूरी और किस प्रकार से किसानों की उन्नति हो सके, ऐसी जानकारियाँ समय समय पर उपलब्ध करवाई जाती है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।